ईडी, सीबीआई, मीडिया, ईवीएम पर कितना भरोसा है? भाई ईवीएम पे तो हमें भरोसा नहीं है, फिलहाल में 100% नहीं है। लेकिन जो बैलेट पेपर का अगर देखो, अब अगर आयोग अगर चालू कर रहा तो और बढ़िया है। नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होगा। अच्छा ये बताइए, संविधान खत्म होने का डर तो नहीं है? संविधान खत्म करने वाले अगर करेंगे तो फिर भीमा कोरे गांव बनाएंगे सीधा इंडिया को। जो 500 मारों ने वो पेशवाओं को 28 पेशवाओं को हरा करके विजयी किया था। अगर ऐसा नहीं होने देंगे और से सपने भी छोड़ जाए कि संविधान खतरे में डालेंगे, वो डालेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये गलत सोच है इन लोगों की। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, उनका बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उनने अपना इन्वेस्ट पैसा किया है, सरकार ने गलत किया। उसकी जगह पे अगर मेडिकल कॉलेज और बढ़िया महाविद्यालय अगर बनवा देते तो कितना और भारत तरक्की ही पे जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जालौन लोकसभा के भदेख गांव में। हम सुबह से ही जालौन लोकसभा में ही घूम रहे हैं। पिछले कई घंटों से कई गांवों में घूमे, लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया इस बार लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, मोदी जी से कितना खुश हैं या कितना नाखुश हैं, या उनको और किस सरकार से अपेक्षाएं हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये किस नेता को पसंद कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते। कैसा लग रहा है अब? हैं? को हम अरे गम खाओ यार। हमारी पार्टी तो मायावती मुख का गई और दे हैं उन्हें, लेकिन में यही हैगी इतनी कि बे या तो वे गठबंधन न करें या अलग रहे तो और उन्हीं की अलग हैं वो। वही तो कह रही। अरे बोलने दो किसी को। अब अलग हैंगी तो ठीक है, हम तैयार हर एक मामले में। हाँ, मोदी सरकार से क्या? मोदी सरकार से कछु नहीं। 2 साल में 2 पंचवर्षीय योजना दाई मोदी को। अच्छा, आपने कई वोट दिया है मोदी को? हाँ दिया है। हाँ, तो बदेग में कछु नहीं हो पाओ। हाँ दाव है। अरे किसे कहा तुम? नल नल चद्दा है नहीं है। अच्छा, तो मोदी सरकार से मतलब क्यों खुश नहीं है आप? भाई जानी क्या रहा है, हमें मोदियों नहीं के और बहनजियों नहीं की, हमें सब पार्टी नहीं की। ऐसा नहीं होता है सब तो। अब ऐसा है वो कि हमने 2 दाएं दाए उन्हें, 2 दाएं एक ही दाएं दाओ आखिरी पे। अब है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना में गठबंधन था तब। गठबंधन है तो तब। अच्छा, अब हम जो कहा कि जब हमें कछु मिल रहा हो तो मोदी तो बनी बनाए, और जब हमें कछु मिल ही नहीं रहा, न इतने से न होते थे। राशन मिला थे। राम मंदिर का है हमारे घर है। पहले शहूर सीख ले देखो को आए हैंगे भाई समझ में, अगर मतलब के सेटपन करें। अच्छा, राम मंदिर बन गया है। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। सरकार कैसी लग रही है? सरकार किसकी? किसकी है? और सीएम है योगी बाबा की। मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार में तो ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेतन को ऐसे तरीके से इनकाउंटर किया जा रहा है जेलों में। बताओ, जहाँ सुरक्षित जगह है वहाँ पे बताओ जेलों में इन्हें जहर खिला करके बताओ मर्डर किया जा रहा है। बताओ, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा अफसोस किया जा रहा है कि मतलब ऐसा भारत में क्यों हो रहा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो सुरक्षित जगह पे बताओ, एक सुरक्षित जेल ही तो है और तो कहीं है नहीं है जगह। इंसान को कोई अपराधी कर रहा है तो वो संविधान के तौर पर तरीके से उसे फैसला देगी कोर्ट। लेकिन ये लोग तो अपना ही फैसला सुनाते हैं, सीधा डायरेक्ट गोली मारते हैं या तो फिर जहर खिला करके मार देते हैं ये लोग। तो सही कर रही सरकार? बताओ, मुझे तो सरकार अच्छी नहीं लगती है ये।
तो ये मुद्दा है। जी। और कोई मुद्दा? और मुद्दा यही है, तो मैं हमारा सपोर्ट तो सीधे बीएसपी का जो देश में वोट है वो किसी पार्टी का देश में है ही नहीं है वोट। और फिर 15-85 की लड़ाई चल रही है, अगर 85 अगर एक साथ में हो जाएंगे तो देश पर राज करेंगे। और इन लोगों को, मनुवादियों को एक साइड में रखे करके पर उनके साथ में वो सलूट किया जाएगा जो हम लोगों के ऊपर सलूट कर रहे हैं। ये बताओ, हम मायावती को 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी, जी जी 12 में वोट परसेंट और गिरा, उसके बाद लगातार गिरता रहा जी जी। और 2022 में उनके पास केवल 12% वोट रह गया। नहीं 12% नहीं है, अभी भी उनके पास में 17.5% वोट है अभी भी। और अभी जो लोकसभा के चुनाव में लगभग में 22.5% वोट डलेगा उनका। इतना बहुजन मतलब जो दलित समाज का वोट है सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किसी पार्टी का वोट नहीं है जितना बहुजन समाज पार्टी का वोट है यहाँ पे यूपी के अंदर। दलित समाज में कठेरिया, वाल्मीकि ये तो अलग जा रहे हैं। जी जा रहे हैं कि तो कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश में इतना दलित है कि अपना बहुमत बना करके तब भी सब पार्टियों को साइड में करके तब भी आगे निकल जाती हैं। अरे हम ये कह रहे दलितों में भी तो बंटवारा है। दलितों में कुछ बंटवारा नहीं है, ये तो सब है ये भाजपा वालों की ये तो है कि मतलब फेंक करते हैं कि ये वोट ये वोट। लेकिन ऐसा है कि ईवीएम द्वारा जो शिकायतें पकड़ी जा रही हैं कि वो गलत हो रहा है। सबसे ज़्यादा वोट किसी में भी डालो और लेके कमल के फूल में ही जाता है वोट, ऐसा क्यों चल रहा है? मायावती को 2022 में एक सीट मिली, वो भी उमा शंकर सिंह की सीट थी जो उन्होंने अपने खुद की दम पर सीट जीती। जी जी। क्या हो रहा, सीटें जीरो हो जा रही हैं। जीरो अब थोड़े से हो रही हैं, अब तो अब फुल बहुमत में सरकार बनाएंगे सीधे मिड पार्लियामेंट में जाके सीधा केंद्र सरकार सीधा जा रही है हम लोगों की बनाएंगे। मौजूदगी में सब लोग एकजुट होकर के वोट डाल के उन्हें विजयी बना करके दिल्ली पहुंचाने का काम कर रहा हूं मैं। बसपा को जी 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 बसपा को। कितनी सीटें आ सकती हैं? लगभग में सीटें आ सकती हैं, लगभग में ऐसी 350 सीटें पार करेंगे हम लोग। कहाँ? पूरी ऑल इंडिया में। यूपी में लगभग में 75 सीटें लगभग में हम लोग बनाकर चल रहा हूँ। कितनी सीटें हैं यूपी में? 80 सीटें हैं यूपी में। और यूपी प्रधानमंत्री बनाता है, कोई राज्य नहीं बना पाता है। यूपी जिसके गढ़ में आ गया वही प्रधानमंत्री बन गया। यार ये बताओ, मायावती बोल नहीं रही हैं, बिल्कुल निकल नहीं रही, रैली नहीं कर रही कोई। ऐसा ही तो है हम लोगों का। अगर करेंगे रोड शो करेंगे तो मुख्तार अंसारी जैसा ये ईडी लगा करके और भाजपा वाले ऐसे ही मरवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, आराम से चलेंगे सीना तान के। ईडी, सीबीआई, मीडिया, ईवीएम पर कितना भरोसा है? भाई ईवीएम पे तो हमें भरोसा नहीं है फिलहाल में, 100% नहीं है। लेकिन जो बैलेट पेपर का अगर देखो, अब अगर आयोग अगर चालू कर रहा तो और बढ़िया है। नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होगा। अच्छा ये बताइए, संविधान खत्म होने का डर तो नहीं है? संविधान खत्म करने वाले अगर करेंगे तो फिर भीमा कोरे गांव बनाएंगे सीधा इंडिया को। जो 500 मारों ने वो पेशवाओं को 28 पेशवाओं को हरा करके विजयी किया था, अगर ऐसा नहीं होने देंगे और से सपने भी छोड़ जाए कि संविधान खतरे में डालेंगे वो डालेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो बनाएंगे, ये गलत सोच है इन लोगों की। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, उनका बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना इन्वेस्ट पैसा किया है सरकार ने, गलत किया। उसकी जगह पे अगर मेडिकल कॉलेज और बढ़िया महाविद्यालय अगर बनवा देते तो कितना और भारत तरीके ही पे जाता। गुंडागर्दी तो नहीं है? गुंडागर्दी वही लोग कर रहे हैं गुंडागर्दी। जो 15% लोग हैं वही गुंडागर्दी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोगों को बताओ जेलों में मरवा रहे, तो ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है बताइए। सवर्णों की चल रही है तो उन्हीं की तो चल ही रही है सवर्णों की, और किसकी चल रही बताइए। कि दलित की कहीं चल रही होगी, कि दंगा कर रहा होगा, कि मुसलमान दंगा कर रहा होगा, बताइए। ओबीसी दंगा कर रहा हो कोई, बताइए अगर कर रहा होगा कोई दंगा आप इंडिया में, बताइए कि कर रहा होगा। इसको मरवा के दूसरा प्लान बना देते हैं कि दूसरा नेता को बनाएंगे, जेल में जा करके डाल करके उसको भी मरवा देंगे। ऐसा योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है, लेकिन ये गलत कर रही है। देखा जाए तो ये गलत कर रही है। क्या नाम?